शंकर जैन और उनके पूज्य पिताजी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह सामान्य लड़ाई नहीं है जो यह परिवार लड़ रहा है। शायद हिंदू पक्ष का भार यह जैन परिवार अपने कंधों पे लेकर लड़ रहा है। तो आपसे मेरा स्पष्ट सवाल है, और उल्लेखनीय बात ये जैन है, ये भी माइनॉरिटी है जी, और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली माइनॉरिटी है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली माइनॉरिटी है, और इनकी तरह नहीं। अरे अगर देश भर के जैन अपना पैसा इकट्ठा कर ले तो पाकिस्तान की जीडीपी निकल आएगी। सच तो ये है, जबकि ये सच्चाई बता रहा हूं मैं इनकी कोई रियासत नहीं थी। ये सुल्तान आलम नवाब भोपाल के नवाब थे, आज कहते कुछ नहीं रह गया। इनसे सीखो मेरे भाई कि कैसे पर्सपेक्टिव आगे बढ़ा जाता है। विष्णु शंकर जैन, सच क्या है? देखिए सच ये है, मैं आपको एक बात कह देता हूं, और जो बात मुझे आज यहाँ पे लगी, यहाँ पे रशीदी जी ने कहा कि जिसने जिसने बगावत की उनकी मंदिर तोड़वा दी गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य, हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपुर तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबवा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास पढ़ लीजिए। राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1618 में 33 लाख रुपए की कॉस्ट से उसको बनवाया था। 1670 में जैसा आपने बताया औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, वहां पे माई मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1770 में मराठा है बैटल ऑफ गोवर्धन उस एरिया को जीता, और अमीर जी 1815 में राजा पट्टीमल ने ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन परचेज में खरीदी। आपने इस देश में कोई ऐसा केस देखा है क्या जहां पे टाइटल किसी एक के पास हो और कब्जा किसी और के पास हो? टाइटल इज विद द डेटी, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, और 2.5 एकड़ में कब्जा करके बैठे। ये अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि साहब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, साहब यहां पे आपको किसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो टाइटल सेल डीड हुई थी, ऑक्शन परचेज हुआ था, इसके खिलाफ 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ। 1875 में जो मुस्लिम पक्ष हार गया, 1944 में लिटिगेशन हुआ जो मुस्लिम पक्ष हार गया। बोल रहा हूं फ्रंट लाइन डिफेंस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मेरा फ्रंट लाइन डिफेंस है सर। इतने सर्वे करवाओगे देश का हाल क्या होगा? आप तो 3 से 4 हजार जगह सर्वे करवाना चाहते हो। बात नहीं करनी चाहिए पूरे देश के अंदर जो केस के फैक्ट्स हैं उस पर 3 से 4 हजार जगह नहीं, अभी तो 2 जगह की बात। आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। करनी चाहिए। अच्छा सुनिए, सर्वे कराओगे, बढ़ रहा है।